मैं जियो पंप से। तो अभी डीजल की गाड़ी आई है मेरे पास, तो वो कैसे खाली करते हैं हम लोग। 24,000 लीटर की गाड़ी है, 24 KL की। तो वो किसी भी पंप पे गाड़ियाँ कैसे खाली होती हैं जो डीजल से पूरी भरी हुई होती हैं। हम लोग तो डीजल आपको देते हैं, लेकिन हम लोग के पास डीजल कहाँ से आता है और कैसे हम लोग उसे खाली करते हैं, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो ये है डिप रॉड, तो इसे हम डालेंगे पहले। तो इसी में सब पता चलता है कि डिप माइनस है या प्लस है। अगर माइनस है तो ये ड्राइवर को घाटा होता है जो डीजल लेके आता है, और अगर प्लस है तो हमें फ़ायदा होता है। फ़िलहाल ये बराबर आई है। ये भी सेम प्रोसेस है, और ये दूसरा नंबर है, मतलब चैम्बर नंबर 2 है। ये डाली रॉड, ये 3 माइनस आई है। ऐसे ही करके सारे चैम्बर नाप लिए जाएंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है। अब ये CCT बोलते हैं इसे, टेम्परेचर होता है इसके अंदर। ये मशीन जैसा लग रहा है ना, जो लटक रहा है ये, तो इसे हम CCT बोलते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर डला हुआ है। तो ये डिप से ये नापने का ये एक अलग तरीका होता है। ये सब रूल के हिसाब से होता है। अब ये डाल दिया जाएगा और 5 मिनट का वेट किया जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन होके इसमें आ जाए। टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाड़ी नापने के टाइम पे। सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर ही होता है। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो टेम्परेचर निकाल लिया जाएगा। टेम्परेचर नहीं बोल सकते इसे, हम CCT ही बोलेंगे। तो अब दोनों लोग देख रहे हैं। यहाँ दोनों को ये समझना है कि CCT कितना आ रहा है, टेम्परेचर कितना है। तो दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी होगी, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर आते ही वो डाउन जाएगा। तो जो पंप वाला आदमी होगा वो टेम्परेचर जो होगा वो उसे दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्राइवर उसे हल्का सा इग्नोर मारने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे घाटा ना हो। हालांकि अगर गाड़ी बिल्कुल सही आई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब डीजल नीचे डाल दिया गया है, इसका मतलब CCT हमें मिल गया है। तो ये प्रोसेस तो पूरा हो गया है, गाड़ी हमारी नप चुकी है। अब इसका काम है कि अब चैम्बर बाई चैम्बर हमको डीजल को खाली करना है, TT खाली करनी है। तो चैम्बर बाई चैम्बर हमारे टैंक में खाली होता रहेगा। 24 KL की गाड़ी है, मतलब 24,000 लीटर की। तो 5 KL, 5 KL, 5 KL और 5 KL, लास्ट वाला 4 KL, मतलब टोटल मिला के 24 KL हो गया। तो ये चैम्बर बाई चैम्बर खाली हो जाएगी गाड़ी। खाली होने के बाद हमें POD बनानी पड़ती है, जो हमने शुरुआत में डिप नापी थी और ये CCT लिया था। ये सब कैलकुलेशन करके उसमें एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला लगा के हमें ये पता चल जाता है ये गाड़ी हमारी कैसी गई है, कितनी प्लस हुई है, कितनी माइनस हुई है। उसका टोटल POD में आ जाता है। POD निकाल के हमें ड्राइवर को देनी होती है कॉपी, और एक अपने पास रखनी होती है। बस ये सिंपल सा फार्मूला है गाड़ी खाली करने का।